ऑनलाइन IBPS करो, आ जाएगा। एक बार आप टाइप करके भेज सकते हो क्या मुझे ग्रुप में? हाँ हाँ, भेज देते हैं। स्टार्ट हो गया है। गुड इवनिंग एवरीवन वंस अगेन। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर। और यस सर। पजल्स किसका ले लूँ मैं? थोड़ा हार्ड वाला पजल ओमकार का था। ओमकार के पजल शुरुआत में ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि उसको टाइम लगेगा। एक मिनट रुक जाओ। ओमकार आप हो ना? ओमकार? हाँ सर, हूँ सर। ओके, ले लेते हैं। एक पजल किसी ने भेजा था सपना मैम को, ये वाला पजल। 7 फ्रेंड्स अन्नू, बीना, कनिका, मोहिनी या सामिना, ये कोई किसी ने भेजा था क्या पजल? नाम बताओ, किसी ने भेजा था क्या पजल? सपना मैम को किसी ने भेजा था क्या दादर ब्रांच में? जाने दो, किसी ने नहीं भेजा। चलो 8 फ्रेंड्स साथ में लिखिए आप लोग। वैकंठ, अब्दुल्ला, रक्षण, विक्रम, प्रकाश, सुमन, जॉन एंड सर फर्स्ट नेम क्या लिखा है? वेंकट। वेंकट 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 जॉन, मनोज live on 8 different floors of a building. The lowermost floor of the building is numbered 1, and the topmost floor of the building is number 8. Each of them likes different teams of Champions Trophy cricket. That is England team, England, India, Australia, Bangladesh, New Zealand, Pakistan, South Africa, and Sri Lanka. The one who likes India lives on Thank you. even numbered floor, but not on the topmost floor. Only one person lives between Suman and the one what visible है? The one हाँ, एक लाइन आ जाए। the one who likes New Zealand team.
इतना लिखिए तो मैं ऊपर का रफ करता हूँ। मेंस लेवल का लगता है। नहीं, डबल वेरिएंट है बी में आ सकता हम्म है। ये एग्जाम के लिए घर पे लेटर ऐसा कुछ आता है क्या? नहीं नहीं, नहीं, मेल पे आएगा ये। ओके, और जो फॉर्म भरा है उसका सिर्फ प्रिंट निकालना रहता है ना? हाँ, उसका एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकालने का। मैं बताता हूँ, हॉल मैं टिकट। बताता हूँ, रुको मैं एक ही बार में बता देता हूँ। संतोष, मैं बताऊँ, सुनो, हाँ सर, हाँ। थोड़ा सा देख लो। सुन लो, देख लो। संतोष, आप अभी IBPS के साइट पे जाओगे ना, गूगल पे जाओ, गूगल पे, सिंपल बताता हूँ, गूगल पे जाओ। हाँ, जहाँ पर वो फॉर्म भराता है, आईडी और पासवर्ड नहीं मिला नहीं है, वो करना। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। आप गूगल पे जाओ, SBI एडमिट कार्ड डालो, एडमिट कार्ड डालो, लिंक ओपन करो, नीचे करियर पावर का लिंक होगा, उस पर क्लिक करना, नीचे आ जाना, वहाँ पे आएगा एडमिट कार्ड डाउनलोड, उस पर क्लिक करना। फिर वहाँ पे जाने के बाद आपका रोल नंबर डालना या रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड डालना, कैप्चा डालना, कैप्चा डालने के बाद वो डायरेक्टली आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना, वो PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, ओके। रोल नंबर कौन सा डालना है? रोल नंबर आपके मेल पे आया होगा या रजिस्ट्रेशन नंबर मेल पे आया होगा, वो डालना है, पासवर्ड भी वही डालना है, और नंबर। मैसेज भी मिलेगा आपको, हाँ, मैसेज में भी आया होगा। चलो ऊपर का एक पैराग्राफ ड्रॉप करूँगा इतना। यस यस सर। सर। हाँ ओके, सर, SBI क्लर्क का एडमिट कार्ड आ गया। हाँ आया है शायद, स्टूडेंट्स बता तो रहे हैं आया है, अच्छा ठीक है, मैं चेक करती हूँ। क्योंकि मुझे पता नहीं है आया है कि नहीं आया है, लेकिन फिर भी आप एक बार कंफर्म कर लो, अगर आप टाइम दोगे तो मैं अब भी देख लेता हूँ आया है कि नहीं। वैसे आया है ना, आप लोगों को मैसेज आया है यस ना? सर, आ गया सर। आ फिर गया आया, सर। फिर आया होगा, कंफर्म आया होगा फिर। कहाँ पे था मैं? न्यूजीलैंड टीम, न्यूजीलैंड टीम, ओनली 2 persons live between Suman, एक मिनट वापस गलती हो गई। ओके, ओनली 1 person live between Suman, only 2 person live between Suman and the one who likes India team, ठीक है। neither Prakash nor Rakshan lives on the first floor. Only one person lives between Rakshan and the one who likes Australia. सर स्क्रीन ब्लर क्यों दिख रही है? स्क्रीन ब्लर दिख रहा है क्या? नहीं, क्लियर क्लियर है ना? क्लियर है नहीं सर। सर। आपका नेटवर्क का इशू होगा मैम, चेक कर लो। वेंकट हो सकता है। जस्ट अबव, जस्ट ये अपना ओमकार, आप चेक करते रहना, कहीं मैं एक लाइन मिस ना कर दूं। हाँ सर, हाँ। अबव सुमन, आपको पता है ना मैं बहुत दूर तक देख लेता हूँ, मेरा विजन बहुत दूर लंबा है, पता है ना कितना लंबा देख लेता हूँ कि 4-5 लाइन मिस कर देता हूँ। ओनली 2 persons live between only 2 persons live between Prakash and वेंकट। बहुत लंबा पजल है। द वन, कहाँ से लिया आपने पजल ये? भूला एक सर ऑनलाइन मिला था सर।
ऑनलाइन मिला, बहुत लंबा चौड़ा पजल है। सर स्मार्ट कीड़ा का है। स्मार्ट कीड़ा का नहीं है। हाँ सर स्मार्ट कीड़ा का ही है। स्मार्ट कीड़ा का है क्या? नहीं सर नहीं। क्योंकि इसमें SW लिखा हुआ है कुछ, तो यहाँ पे क्या है, वाले स्टडी वाले लिखा हुआ है। डज नॉट लीव ऑन अ फ्लोर। मेंस का पजल है क्या, उठाया क्या आपने ये? शायद वही लग रहा है सर। वेंकट जस्ट, हाँ वही लग रहा है। इतना प्री में तो नहीं आता इतना बड़ा। ओनली 2% लिबर्टी प्रकाश। अच्छा है पूरा एकदम बड़ा एकदम। सॉल्व करने के बाद समझेगा। हाँ सर मेन का पजल है सर। The one who like a New Zealand team does not live on a floor, does not live on a floor number 1। क्योंकि ये प्री में तो नहीं आएगा, कंफर्म इतना बड़ा नहीं आता। हाँ सर पेज भर गया सर पूरा। मेरा हाथ भर गया लिखते लिखते। The one who likes New Zealand, the one who like a New Zealand does not live on a floor number 1। अच्छा ये रफ कर दो नीचे का एक पैराग्राफ। यस सर। ओके सर। Floor number 1। Floor number 1। Abdullah lives on an even numbered floor and just above पीओ लेवल का लगता है। दक्षिण। सॉल्व करने पे समझेगा, क्योंकि मेरे को क्लू बैठा नहीं है इसमें। ये तो वैसे क्लू पता चलता है, इसमें क्लू बैठ रहा है कि डबल वेरिएंट है ना, कुछ समझ रहा नहीं है। सिंगल वेरिएंट है तो मैं बता देता कि क्लू बैठ रहा है कि नहीं। द वन हु लाइक्स बांग्लादेश टीम lives on an even numbered floor and lives just above the person who likes Sri Lanka team. The one person who likes Sri Lanka team। ऊपर का हुआ एक पैराग्राफ, ऊपर का 4-5 लाइन मिटा दो इतना। नहीं सर। हो गया सर। लिख लो यस सर। लिख लो एक बाकी है। आधा पेज भर गया सर पीछे। हाँ सर 1.5। पजल खतरनाक है। अनिकेत कोलपट्टी नहीं है क्या आज? अनिकेत नहीं है शायद। मुझे उससे बात करना था कि कल शायद मैंने इतना बोल दिया, मुझे सॉरी बोलना था। मुझे बुरा लगा बाद में कि मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, मैं सॉरी बोलना चाहता था। चलो बाद में बोल देंगे। हो गया? ऊपर का 4 लाइन मिटा दो। 10 जुलाई दिखा रहा है डेट। क्या दिखा रहा है? 10 जुलाई। 10 जुलाई मतलब समझा नहीं, क्या बोल रहे हो? यू सर SBI क्लर्क। एडमिट कार्ड का 10 जुलाई। ओके ओके, डेट बोल रहे हो आप? हाँ सेंटर का नाम भी दे दिए। ठीक है ठीक है। सर मेरे को कोई मेल नहीं आया। एक बार ना हाँ सर मेरे को भी नहीं आया। आईडी पासवर्ड नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, आईडी पासवर्ड मिला होगा ना? आईडी पासवर्ड हाँ है पास। रजिस्ट्रेशन वो और आईडी पासवर्ड है। नहीं, क्या बोल रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है ना आपके पास? डायरेक्ट वो जो उन लोग ही भेजते हैं ना उन लोग। वही हाँ वो है। तो डाल के डायरेक्ट एडमिट कार्ड ले लो। क्या चीज सर? नहीं समझा मुझे। फॉर्म भरते वक्त आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और प्लस पासवर्ड मिला होगा फॉर्म भरते वक्त। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, तो वो एक्चुअली पंच करो साइट पे जाके, तो आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। कौन सा आ फॉर्म गया सर मुझे पता नहीं चला सर।
जैसे आप एसबीआई का फॉर्म भरे हो क्या राज आपने? सर एक मिनट है, अभी ये ना लेक्चर नहीं कंटिन्यू करते हैं, फिर जब लेक्चर एंड होएगा ना उसके बाद आप सर प्रॉपर एक एंड एक में करके सब बताना, डिस्कस तो हम करते लोग सर। सब एडमिट चलो, कार्ड जो भी करना है वो चलेगा करेंगे। चलेगा चलेगा चलेगा। ऊपर का 5 लाइन रफ कर दो। हाँ सर, कर दो। कर दे सर। एक ही बार में वो डाउट सारे क्लियर कर देता हूँ मैं बाद में आपको कि क्या जिसका वही नहीं लेक्चर खत्म होने के बाद है ना, हम लोग आप जैसे जैसे बोलेंगे में वैसे वो वैसे हो हम जा लोग रहा है करते सर। जाएंगे। yes, चलेगा चलेगा चलेगा। कभी कभी लेट भी आता है, एग्जाम के 2-3 दिन पहले आता श्रीलंका और जिसको आएगा उसको हार्ट अटैक आएगा 2 दिन बाद। about the person who like a Sri Lankan team Rakshan does not like है। हाँ, अभी पूरा पेज होएगा सर अभी। New Zealand team। ओमकार आपका नहीं बना था ये? नहीं सर नहीं बना था। श्रीलंका टीम ओके। Only 2 persons। मुझे भी आज ही मिला क्योंकि मेरे पास मैंने पूरा स्टोरेज का प्रॉब्लम था तो मैंने सारे डिलीट कर दिए थे, तो मुझे भी आज ही मिला ये। वो लाइक्स देखते हैं सॉल्व करके। पाकिस्तान टीम एंड द वन who likes England team Vikram does not like South Africa team। और 2 लाइन मिटा दो नीचे के, बताइए। नहीं खत्म नहीं हुआ अभी तक। एक 2 मिनट लाइन सर, एक मिनट। हाँ। ना लेन दिए। हाँ यस तो आप सर तीसरे बार बोर्ड भर रहा है। अभी बाकी है। मेरे को लग रहा है मेरा भी बोर्ड भर जाएगा पॉसिबिलिटी ले लेके। हाँ, वो पॉसिबिलिटी बहुत भी है। बहुत बनेगा। चलो सॉल्व करते हैं। रफ कर दो ये 2 लाइन बता दो सर, ये 2 लाइन। हाँ सर। हाँ सर, नीचे का 2 लाइन रखो। इसलिए मैंने सोचा पहले यही पजल ले लो, भले इसको 1 घंटा 2 घंटा जाए चलेगा। क्या था? विक्रम डज नॉट लाइक साउथ अफ्रीका टीम द वन हु लाइक्स पाकिस्तान टीम डज नॉट live on an odd numbered floor। Manoj lives just below the one who likes Sri Lanka team। खत्म हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया। ट्राई करोगे कि डायरेक्टली लो? नहीं सर, ट्राई करेंगे। करेंगे ना सर। ट्राई करो ट्राई करेंगे ना सर, रुको चालू है। ट्राई सर करिए। क्वेश्चन लिख लेना। हाँ लिख लीजिए और ट्राई करिए, कोशिश करिए। अच्छा आप भी ट्राई करो।
हेलो सर। हाँ साहिल बोलो ना। बन गया सर। बन गया साहिल। हाँ सर। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। सर ये एक साहिल महीने अपने से ट्राई कर रहा था सर। हाँ सर, मैंने अभी क्वेश्चन ही नहीं लिखा, डायरेक्ट मतलब सॉल्व किया है ओमकार से क्वेश्चन मांग के। कितने महीने से ट्राई कर रहे थे? सर क्या बोला, अभी 25 बार सॉल्व किया था घर पे, अभी अभी बन। ओके ओके ओके, मैंने तो एक बार भी नहीं किया, मैं तो अभी देख के डर रहा हूँ, मेरे को करना नहीं है। सर, आप मतलब स्कॉलर एक नहीं 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 नहीं, कभी नहीं कभी नहीं, छोड़ना नहीं है पजल, बहुत इंटरेस्ट। एक मिनट रुको, एक मिनट। अरे नहीं, पजल बहुत इजी हो। सर हाँ जी मैम बोलिए ना। सर एक पूछना था, मतलब पूछिए ना मैम। समझ रहा है बट फिर भी समझ नहीं रहा है यहाँ पे कि नीदर प्रकाश नॉर रक्षण लिव्स ऑन दी फर्स्ट फ्लोर, मतलब प्रकाश मतलब और दक्षिण फर्स्ट फ्लोर पे नहीं रहेंगे। नहीं रहेंगे ना सर? ना तो प्रकाश, ना ही और दक्षिण। रक्षण, दक्षिण ओके सर। फर्स्ट फ्लोर पे नहीं आएंगे। हाँ सर, ओके, थैंक यू। मैं देखो आपको मैं बताऊं, आप लोग ट्राई करो, फिर देखो मैं किस तरीके से सॉल्व करता हूँ। चल पजल क्यों बनेगा, बनेगा जरूर बनेगा। पजल क्यों नहीं, पजल तो सबसे इजी होता है, आप लोग पजल से डरते हो। मैं बोलता हूँ पजल और सिटिंग अरेंजमेंट सबसे इजी होता है। बाकी तो रीजनिंग में उतना दम किधर है, बाकी तो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। सर एक बार पजल में वो डिस्ट्रैक्ट हो गए ना तो नहीं बनते, एकदम शांत। एकदम शांति चाहिए, यस करेक्ट, एकदम शांति चाहिए, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होना चाहिए पजल में। एकदम शांति चाहिए, सब पूरा कंसंट्रेशन चाहिए तभी बनता है। और पजल में आपने आधा छोड़ के बाद में बनाने की कोशिश करोगे ना, तो शुरुआत आपको फिर से जीरो से करना पड़ेगा। हाँ सर, वैसे ही था, मैंने 2 दिन ट्राई किया, तीसरे दिन छोड़ दिया, तो आज आया तो मैंने आज किया तो फटक से हो गया। ओके, सॉल्व करेंगे हो जाएगा। मैं ट्राई करूँ, ट्राई करूँ। 5 मिनट। एक मिनट। ओके।
सर हो गया। किसका हो गया? सर रितिका। वेरी गुड वेरी गुड। पजल तो बन रहे हैं। वेरी गुड। जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना जिसके नाम के आगे ब्रांच कोड नहीं डाला हुआ, जहाँ पे जिस ब्रांच से आपने एडमिशन लिया, प्लीज वो नाम के आगे आपका ब्रांच कोड डाल लो। निधि, निधि गोमा, गोमा से आपके नाम के आगे ब्रांच कोड डाल दो। सर मुझे ब्रांच कोड नहीं पता, एक्चुअली मेरा फर्स्ट लेक्चर है आज। तो आपने एडमिशन कहाँ पे लिया? थाना ब्रांच। थाने ब्रांच डाल दिया ओके। ब्रैकेट में। सर मेंस के एग्जाम के लिए टाइम होता है ना? 1 महीने का टाइम मिलेगा। रिजल्ट को जाएगा 1 महीना, देन रिजल्ट आने के बाद 20 दिन का टाइम मिलेगा। रीजनिंग के लिए कितना टाइम, पेपर टाइम? रीजनिंग के लिए क्या मतलब, समझा नहीं। मतलब 50 मार्क्स का पेपर रहता है तो कितना मतलब मिनट्स में खत्म करना है? 50 मार्क्स का रहता है तो उसमें स्लॉट टाइमिंग रहता है हर एक सब्जेक्ट। तो रीजनिंग के लिए कितना है, वही पूछता हूँ। आई थिंक 40 है शायद, 40 आई थिंक देखना पड़ेगा मुझे, देखना पड़ेगा। टोटल 190 मार्क्स का होता है, देखना पड़ेगा मुझे, स्लॉट में आपको भेज दूंगा। वो आपके नोटिफिकेशन पे आया होगा, प्री और मेंस दोनों का नोटिफिकेशन, उस पर एक बार चेक करो। सर पर मेल नहीं आया है। क्या बोल रहे हो? मेल नहीं आया है। मेल अगर नहीं आया ना कोई बात नहीं है, आपके पास अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड है ना, आप डायरेक्ट, मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ वो ये कंप्लीट करने के बाद मैं आपको एक डेमो दिखा दूंगा, लैपटॉप पे डेमो दिखा दूंगा लेक्चर कंप्लीट होने के बाद। सर एडमिट कार्ड आ गया क्या? देखना पड़ेगा मैम, सब लोग बोल तो रहे हैं आ गया है, तो देखना पड़ेगा। ये IBPS करना सर? हाँ जी मैम, SBI का है शायद। सॉल्व करें, काफी टाइम हो गया, अब सॉल्व कर रहा हूँ, रब कर दूं? सर करो ना, हो गया। काफी टाइम हो गया, रब करूं? हाँ, सर। ओमकार का क्वेश्चन है ये, और किसका बना? ऋतिका का बना है और साहिल का बना है, ये 2 लोगों का बना होगा और किसी का भी नहीं बना, बराबर? नहीं बना? पूरा नहीं बना है, आधी बना है। पूरा नहीं बना। हाँ सर। जब तक पूरा नहीं बनेगा तो पजल पजल नहीं कहलाता, पूरा बनना जरूरी है, क्योंकि आपको फिर 2 पॉसिबिलिटी लेना होता है, कभी कभी 3 या 4 भी आ जाता है। अब ये क्वेश्चन को देख के तो पता नहीं कितना पॉसिबिलिटी हुआ, चलो देखते हैं। 6 लिया है। बहुत हाँ सर, क्लू तो हो गया है मतलब बरोबर, बट पॉसिबिलिटी में बहुत सारा ये हो रहा है, बहुत सारी Okay, अब पॉसिबिलिटी। मैं वो क्लू ठीक कैसे बिठाना समझ नहीं आ रहा है सर। ठीक है, मैं बताता हूँ। अभी देखो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, सब लोग माइक टर्न ऑफ करना। और दूसरी बात, मैं आपसे खुद से सामने से पूछूंगा कि ये क्लियर है या नहीं है, मतलब जो मैंने बिठाया पॉसिबिलिटी वो क्लियर हुआ या नहीं, देन वो कंडीशन में आप लोग बोलो। और जिसे भी पूछना होगा ना तो एक बार बोलना सर डाउट है, देन स्टार्ट करना, डाउट है से वर्ड स्टार्ट करो, देन पूछो आप, क्लियर? बीच में लेकिन कोई नहीं बोलेगा सिवाय ओमकार के। ओमकार पढ़ेंगे, मैं सॉल्व करूंगा और मैं सामने से पूछूंगा कि क्लियर हुआ है नहीं, क्योंकि डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए कि पजल मुझे लग रहा है बहुत डेंजर है, इसलिए मुझे थोड़ा सा शांति से एकदम सॉल्व करना है, क्लियर? चलिए ओमकार पढ़िए। हाँ सर। 8 friends, वेंकट, अब्दुल्ला, रक्षन, विक्रम,
Prakash, Suman, John, and Manoj live on 8 different floors of a Good. building. 8 डिफरेंट फ्लोर्स हैं. नीचे से ग्राउंड नंबर 1 ऑलवेज स्टार्ट होता है. तो 1 2 3 4 5 6 7 देन 8. एक काम करता हूँ मैं, ऊपर से लेता हूँ. 8 7 6 5 4 3 2 1. 8 डिफरेंट फ्लोर्स हैं. नेम दिया हुआ है और टीम दिया हुआ है, राइट. तो एक जगह पे हाँ, आप सर. नेम बना लो, दूसरी जगह पे आप टीम बना लो. यहाँ पर भी फर्स्ट नेम रखो क्योंकि फर्स्ट यहाँ पे नेम है. देन सेकंड वाले पे टीम रख लो क्योंकि सेकंड वाले पे टीम है. चलिए पढ़िए उनका. Each of them like different teams, or that ठीक is है. England, India, Australia, Bangladesh, New Zealand, Pak, South Africa, and Sri Lanka. ठीक है, पढ़िए. The one who likes India lives on an even number floor, हाँ, but not on the topmost floor. okay. The one who likes an India lives on an even number floor but not on top most floor. देखो, इंडिया यहाँ पर नहीं आएगा, तो इवन नंबर हमारे इस फ्लोर पे क्या क्या आ रहा है देख लो. इंडिया 2 पे आ सकता है कि नहीं आ सकता है, मुझे बताइए. पॉसिबिलिटी नंबर 1. सर टीम में लिखो, टीम में नेम में. पॉसिबिलिटी नंबर 1 इंडिया यहाँ पे आ जाएगा टीम में. ठीक है. पॉसिबिलिटी नंबर 2 इंडिया यहाँ पे आ सकता है नहीं आ सकता है, यस और नो में बताइए. आ सकते हैं. यस. यस. पॉसिबिलिटी नंबर 3 भी बन रहा है, तो मैं एक नीचे लिख लेता हूँ. 8 7 6 5 4 3 2 1. नेम टीम. नेम टीम. इवन नंबर 2 पे लिया मैंने, इवन नंबर 4 पे लिया मैंने, इवन नंबर 6 में मुझे इंडिया को लेना है. बट मैं 8 पे नहीं लूंगा क्योंकि क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि टॉप मोस्ट फ्लोर पे इंडिया नहीं आएगा. यहाँ तक क्लियर? एनी डाउट? नो No, सर. sir. चलिए आगे बढ़िए. Only one person lives between Suman and one who likes New Zealand team. ओके. सुमन और New Zealand. बंदा का गैप है न्यूजीलैंड में, और ये भी हो सकता है कि न्यूजीलैंड ऊपर आए और सुमन नीचे आए, वाइस वर्सा. ये क्लू है. देखो, मैं सुमन और न्यूजीलैंड को यहाँ पर नहीं बिठा सकता. इसके लिए मैं नहीं बिठा सकता क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई सुमन है ना ही न्यूजीलैंड का क्लू दिया हुआ है. तो एज अ क्लू यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ. आगे बढ़िए. Only two person lives between Suman and one who likes India team. सुमन और इंडिया टीम के बीच में 2 बंदे का गैप है, राइट. हाँ सर. देखो ये पॉसिबिलिटी में देखो 1 2 सुमन यहाँ पे आ जाएंगे, बरोबर. 2 बंदे का गैप. इस पॉसिबिलिटी में देखो, क्या सुमन को मैं नीचे ले सकता हूँ? नहीं. चलिए ऊपर आते हैं. 1 2 सुमन यहाँ पे आ जाएंगे. अब ये वाले पॉसिबिलिटी में देखो 1 2 सुमन यहाँ पे आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? हाँ. सुमन यहाँ पे आ सकते हैं. 1 2 सुमन यहाँ पे भी आ सकते हैं ना? यस. बताइए स्टूडेंट्स. हाँ सर. देखो हाँ सर. अब ये वाले पे 2 आ रहा है और हमने ये एक सिर्फ ब्लैंक रखा हुआ है, तो इसको यूटिलाइज कर लेते हैं. 4 पे इंडिया है. एक बार क्या करूंगा मैं, सुमन को नीचे ले लेता हूँ और यहाँ पे सुमन को परफेक्टली बिठा देता हूँ मैं. सर डाउट. ओके बोलिए. सर सुमन न्यूजीलैंड तो नहीं है ना, तो आपने अर्जुन किया क्या वो, मतलब कौन सा ये वाला? हाँ सुमन वाला. सुमन और न्यूजीलैंड में एक बंदे का गैप है ना? एक बंदे का गैप है, बट इंडिया और सुमन में 2 का गैप. तो इंडिया हमारा यहाँ पे अच्छा. हाँ. ओके सर. ठीक है. चलिए अब देखो,
सुमन और न्यूजीलैंड में एक का गैप है। अब मुझे बताओ, सुमन यहाँ पे मिला हुआ है, इसके नीचे क्या मैं न्यूजीलैंड को ले सकता हूँ? बताइए। नहीं सर। परफेक्टली न्यूजीलैंड यहाँ पे आ जाएगा। अब इस पॉसिबिलिटी में आओ, न्यूजीलैंड यहाँ पे आ सकता है कि नहीं आ सकता है, मुझे बताओ। यस सर। और न्यूजीलैंड यहाँ पे भी तो आ सकता है ना? हाँ सर। आ सकता है। अब ये पॉसिबिलिटी में आओ, न्यूजीलैंड यहाँ पे भी आ सकता है और न्यूजीलैंड यहाँ पे भी आ सकता है। दो पॉसिबिलिटी बन रही है। अब इस पॉसिबिलिटी में देखो, न्यूजीलैंड परफेक्टली यहाँ पे बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? यस। चलिए आगे बढ़िए ओमकार, यहाँ तक क्लियर है सबको? एनी डाउट? सर क्लू भी छोटा छोटा लिखिए ना, मतलब बाद में ना थोड़ा समझ आता है। हाँ हाँ चलिए, मैं क्लोज छोटा लिखता हूँ। चलिए यहाँ पे भी आगे बोर्ड बढ़। है। हाँ बढ़िए बढ़िए। Neither Prakash nor Rakshan lives on the first floor. ओके देखो, फर्स्ट फ्लोर पे प्रकाश नहीं आएगा और रक्षण नहीं Rakshan. आएगा। बोर्ड विजिबल है? ठीक है। यहाँ पे देखो, प्रकाश नहीं आएगा और रक्षण नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़िए। Only one person lives between Rakshan and one who likes Australia team. ओके, रक्षण और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक का गैप है, बट ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक का गैप है, बट रक्षण और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है क्या हमारा? बताइए। नहीं है। नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, एज अ क्लू यहाँ पे लेंगे। चलिए आगे बढ़िए। Venkat lives just above Suman. वेंकट लिव जस्ट अबव सुमन। तो देखो, सुमन यहाँ पे गिवन है तो वेंकट यहाँ पे आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। सुमन यहाँ पे गिवन है, वेंकट यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे सुमन है, वेंकट यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पर सुमन है, वेंकट यहाँ पर आ जाएंगे। चलिए Only two person lives between Prakash and Venkat. ओनली 2 persons लिव बिटवीन प्रकाश एंड वेंकट। Venkat. अच्छा यहाँ पे देखो, नीचे में प्रकाश को ले सकता हूँ क्या, मुझे बताओ। यहाँ पे नहीं सर। नहीं। 1 2 प्रकाश यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे वेंकट है, 1 2 प्रकाश को यहाँ पे ले सकता हूँ क्या? फर्स्ट फ्लोर पे बोला है ना प्रकाश और रक्षण नहीं आएगा, तो 1 2 प्रकाश यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, वेंकट और प्रकाश में 2 का गैप है, तो 1 2 प्रकाश यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा? बताइए। आएगा? हाँ सर। ठीक है, 1 2 प्रकाश यहाँ पे आ गया, तो सब में प्रकाश प्रॉपरली बैठा और यहाँ पे प्रकाश के रिलेटेड कोई क्लू नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। The one who likes New Zealand team does not live on first floor. The one who like a New Zealand Does- team does not live on the first floor। तो देखो, ये मैंने हाँ, न्यूजीलैंड सर। के यहाँ पे क्लू मारा है ना, क्लू किया है कि नहीं मुझे बताओ। हाँ सर। तो ये फर्स्ट फ्लोर पे नहीं आएगा, तो ये फर्स्ट फ्लोर पे नहीं आएगा, तो न्यूजीलैंड यहाँ पे फिक्स जगह हुआ कि नहीं मुझे बताओ जरा। हाँ। हुआ कि नहीं स्टूडेंट, बताइए। यस हाँ सर। सर। ठीक है, और न्यूजीलैंड यहाँ पे फिक्स है, न्यूजीलैंड यहाँ पे फिक्स है, और न्यूजीलैंड तो यही 2 जगह में चाहेगा, तो फर्स्ट का सवाल ही नहीं उठता। इसको हमने बिठा लिया। चलिए आगे बढ़िए। Abdullah न्यूजीलैंड और सुमन, ये तो हो गया ना। चलो आगे बढ़िए। Abdullah lives on an even number floor and just above Rakshan. जस्ट अबव रक्षण। ओके, अब्दुल्ला जो है वो Even इवन number। नंबर पे रहते हैं और जस्ट अबव रक्षण, रक्षण के जस्ट अबव रहते हैं। अगर हम बिठाने की कोशिश करें तो देखो, अगर मैं अब्दुल्ला को यहाँ पे बिठाता हूँ तो क्या रक्षण यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे बैठेगा क्या? देखो जरा, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे रक्षण नहीं आएगा ना, क्रॉस तो यहाँ पे बैठ सकता है ना। अब्दुल्ला यहाँ पे आ जाएंगे इवन नंबर पे और उसके जस्ट नीचे रक्षण आ जाएंगे कि नहीं। और कोई नंबर है क्या बताओ इवन जहाँ पे खाली है आने के लिए? बताइए स्टूडेंट यहाँ पे। हाँ बोलिए बोलिए, यहाँ पे सर। इसके अलावा कोई जगह है? नहीं है ना। No sir, no sir. चलो अब यहाँ पे इधर आ जाओ, 4 इवन नंबर है। अगर देखो 2 पे मैंने अब्दुल्ला को लिया तो रक्षण यहाँ पे ले पाऊंगा क्या? नीचे देखो रक्षण नहीं बोला है ना फर्स्ट फ्लोर पे, तो ठीक है। 4 पे लोगे तो रक्षण के लिए जगह है क्या, मुझे बताइए। नहीं है। नहीं, तो अब्दुल्ला तो ऊपर आएंगे और रक्षण यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर? या Yes. अभी ये वाले पॉसिबिलिटी में आ जाओ।
अब्दुल्ला यहाँ पर आएंगे तो ही रक्षण यहाँ पे आएंगे ना, क्योंकि अब्दुल्ला यहाँ पे लूंगा तो रक्षण यहाँ पे नहीं आ पाएंगे, समझ रहे हो? हाँ तो अब्दुल्ला यहाँ पर आ जाएंगे और रक्षण यहाँ पे आ जाएंगे। अब इस वाले पॉसिबिलिटी में आ जाओ, यहाँ पे दो बनेगा, या तो अब्दुल्ला यहाँ पर आ जाएंगे या रक्षण यहाँ पे आएंगे, या तो अब्दुल्ला यहाँ पर आएंगे या रक्षण यहाँ पर आएंगे। अब समझो जरा, अब्दुल्ला और रक्षण को बिठाया हमने, बट रक्षण और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक का गैप है ना? हाँ ये स्टूडेंट, ठीक है। हाँ सर। तो देखो ऑस्ट्रेलिया या तो यहाँ पर आएगा या तो ऑस्ट्रेलिया ऊपर आएगा, आ सकता है कि नहीं बताइए? हाँ रक्षण और एक का गैप छोड़ के ऑस्ट्रेलिया प्रॉपरली यहाँ पे पुट हो गया। रक्षण एक छोड़ के ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे ले सकता हूँ क्या, मुझे बताइए? नहीं ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पे ले लिया। अगर मैं रक्षण को यहाँ पे पुट करता हूँ तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया आ सकता है और यहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया आ सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट है? नहीं नहीं। नो चलिए आगे बढ़िए। The one who likes Bangladesh team lives on an even number floor. एक मिनट फिर से बोलो। द वन हु लाइक बांग्लादेश Team lives on an even number floor बांग्लादेश इवन नंबर फ्लोर and lives just above the person who likes Sri Lanka team. श्रीलंका टीम के जस्ट ऊपर होंगे। ओके, बांग्लादेश इवन नंबर फ्लोर श्रीलंका के ऊपर, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, अगर मैं बांग्लादेश यहाँ पे लूंगा, श्रीलंका यहाँ पे आ जाएगा। बांग्लादेश श्रीलंका बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनेगी। यहाँ पर बांग्लादेश श्रीलंका नहीं आ सकता। अच्छा, बांग्लादेश यहाँ पे ले सकता हूँ कि नहीं, मुझे बताओ जरा इधर। यस सर। बताओ स्टूडेंट, कोई इवन नंबर फ्लोर जो खाली हो, 2 नंबर खाली है, बट उसके नीचे श्रीलंका आ सकता है क्या, मुझे बताओ? नहीं नहीं sir. नहीं सर। एक नंबर पे बांग्लादेश आएगा, बट श्रीलंका नीचे उसके आ सकता है क्या? नहीं आएगा। नहीं sir. तो बांग्लादेश यहाँ पे आ जाएगा और उसके नीचे आ जाएगा श्रीलंका, ये वाला बन रहा है। अगर बांग्लादेश यहाँ पे लिया तो श्रीलंका यहाँ पे आ सकता है। अगर बांग्लादेश यहाँ पे श्रीलंका यहाँ पे आ सकता है, और यहाँ पे तो ऑलरेडी बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन रही है। और यहाँ पे बांग्लादेश श्रीलंका बन सकता है, बांग्लादेश श्रीलंका बन सकता है, यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन सकती है। आगे पढ़िए। Rakshan does not likes New Zealand team or Sri Lanka team. रक्षण को न्यूजीलैंड, रक्षण डज नॉट लाइक न्यूजीलैंड एंड श्रीलंका। Sri Lanka. ठीक है, रक्षण कहाँ कहाँ पे है? रक्षण यहाँ पे न्यूजीलैंड पसंद नहीं है, तो न्यूजीलैंड कहाँ पे आएगा? नीचे आ जाएगा। आएगा कि नहीं स्टूडेंट, बताओ जरा। हाँ sir. 2 जगह था ना, न्यूजीलैंड। अब रक्षण इस कैटेगरी में देखो, रक्षण को न्यूजीलैंड नहीं है और श्रीलंका नहीं, बट न्यूजीलैंड यहाँ पे ऑलरेडी प्लेस्ड है, श्रीलंका ऑलरेडी प्लेस्ड है, तो रक्षण को कोई लेना देना नहीं यहाँ पे। चलो ये दोनों हो गया। रक्षण यहाँ पर है, रक्षण को न्यूजीलैंड पसंद नहीं है, पसंद नहीं है ना न्यूजीलैंड, बट यहाँ पे Right, sir. न्यूजीलैंड पे आया तो ये तो गया। गया एलिमिनेट। थोड़ी सी जगह खाली होगी। रक्षण को न्यूजीलैंड पसंद नहीं है। देखो रक्षण को अगर न्यूजीलैंड पसंद नहीं है तो रक्षण हमारा ऊपर आएगा कि नहीं, देखो जरा। यस हाँ sir. ठीक है, तो कौन था? अब्दुल्ला आएगा पहले, देन आएंगे रक्षण, और रक्षण एंड अब्दुल्ला के बीच में एक का गैप है ऑस्ट्रेलिया। रक्षण और एक के बीच में गैप है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये बन गया था ऑस्ट्रेलिया। और क्या बोला था? बांग्लादेश इवन नंबर पे आएगा, श्रीलंका उसके नीचे आएगा। अब देखो यहाँ पे फिर भी बांग्लादेश श्रीलंका यहाँ पे बनेगा, बांग्लादेश श्रीलंका यहाँ पे बनेगा। मैं लिख के लेता हूँ, बांग्लादेश श्रीलंका, सर बांग्लादेश। ऊपर बनेगा ही नहीं ना, क्योंकि रक्षण को श्रीलंका पसंद ही नहीं है, तो पॉसिबिलिटी क्यों ले रहे हो? अरे हाँ बरोबर बरोबर, पसंद नहीं, बरोबर। तो यहाँ पे आ जाएगा बांग्लादेश, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। यहाँ तक क्लियर है? देखो ये क्लू हमारा हो गया, परफेक्टली बैठा है, ये भी परफेक्टली बैठा है, ये भी परफेक्टली बैठा है, ये भी परफेक्टली बैठ गया हमारा। नहीं, यहाँ पे नहीं बैठा ना, बांग्लादेश है श्रीलंका, बांग्लादेश, ओके। तो बांग्लादेश यहाँ पे नहीं आएगा तो श्रीलंका, रक्षण को श्रीलंका भी पसंद नहीं है, रक्षण को न्यूजीलैंड और श्रीलंका पसंद नहीं है,
तो बांग्लादेश यहाँ पे ले पाऊंगा क्या, मुझे बताओ जरा। और बांग्लादेश किसी नहीं श्रीलंका सर। की ले पाऊंगा क्या, नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, और बांग्लादेश इवन नंबर पे होना चाहिए, तो इवन नंबर हमारा 6 है। अगर मैं बांग्लादेश को यहाँ पे लेता हूँ, क्या मैं श्रीलंका को नीचे ले पाऊंगा क्या, मुझे बताइए। नहीं सर। ठीक है, 4 नंबर पे अगर मैं बांग्लादेश को लेता हूँ, तो क्या मैं उसके श्रीलंका नीचे ले पाऊंगा क्या, नहीं बताइए। और उसके नीचे कोई इवन नंबर है, नहीं है। ये गया, ये भी गया। मतलब हमारे ये वाले क्लू भी बन गए। अब हमें ये 2 में टैकल करना है, मतलब सारे क्लू परफेक्टली बैठे हैं यहाँ पे। बस इस बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे प्रकाश हो गया है, और लास्ट में क्या था यहाँ पे, प्रकाश और कौन नहीं था, रक्षण। रक्षण। प्रकाश और रक्षण यहाँ पे पुट हो गया है। यहाँ पे प्रकाश नहीं था, रक्षण नहीं था, प्रकाश और रक्षण हो चुका है। ऑलमोस्ट सारे पॉसिबिलिटी परफेक्टली बैठे हैं। चलिए ओमकार आगे बढ़िए। Only 2% lives between the one who likes Pakistan team and one who likes England. पाकिस्तान टीम और इंग्लैंड टीम के बीच में 2 का गैप है। 2 बंदे, हाँ सर। 2 का गैप है, पुट कर लो, सिंपल है। ओके, ये भी गया। अगर मैं पाकिस्तान टीम को यहाँ पे लेता हूँ, तो 1-2 न्यूजीलैंड को बिठा सकता हूँ क्या मैं यहाँ पे, इंग्लैंड को बिठा सकता हूँ क्या, बताओ। नहीं तो ये भी गया। गया, गया गया ये ये भी। हाँ, लास्ट ही बचा है। ये बन गया पजल हमारा। अच्छा, समझ में आ रहा है अक्षय, परफेक्टली समझ रहे हो। देखो, ये है पाकिस्तान और ये है इंग्लैंड। इंग्लैंड पता नहीं है पाकिस्तान आएगा कि इंग्लैंड, पता नहीं, बट 2 का गैप करके पाकिस्तान और यहाँ पे इंग्लैंड यहाँ पे आएगा, बरोबर ना। स्टूडेंट्स बताइए। हाँ सर, हाँ। यस सर। पढ़िए, आगे पढ़िए। Vikram does not like South Africa team. विक्रम को साउथ अफ्रीका बिल्कुल नहीं पसंद है, ठीक है। बट विक्रम का पोजीशन हमें नहीं पता है, बट हमें ये पता है कि साउथ अफ्रीका कहाँ आएगा। रिमेनिंग कंट्रीज में देखो कौन सा मिसिंग है, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका यहाँ पे आएगा ना, हाँ, बताइए। और यहाँ पर कौन नहीं आएगा, विक्रम। विक्रम। अब यहाँ पे विक्रम नहीं आएगा, तो विक्रम कहाँ पे आ सकता है, या तो विक्रम यहाँ पे आएगा या तो विक्रम यहाँ पे आएगा, बरोबर। बरोबर। चलिए आगे सॉल्व करिए। The one who likes Pakistan team does not live on odd number floor. अच्छा, पाकिस्तान टीम ऑड नंबर फ्लोर पे नहीं आएगा, तो पाकिस्तान हमारा इवन नंबर पे आएगा, बरोबर। हाँ सर। तो पाकिस्तान यहाँ पे ले लो, पाकिस्तान यहाँ पे अगर आ गया तो इंग्लैंड हमारा यहाँ पर आ जाएगा 3rd नंबर फ्लोर पे, बन गया। बरोबर ना। ये बन गया हमारा, ये नाम पुट करना है। बट ये विक्रम हमारा साउथ अफ्रीका में नहीं आएगा, दो विक्रम के लिए 2 जगह में बनाना है। अगर विक्रम कहीं पे बैठ जाएगा तो हम लोग बिठा देंगे। चलो आगे बढ़ो। Manoj lives just below the one who likes Sri Lanka team. ओके, श्रीलंका के नीचे जस्ट मनोज आएगा, तो मनोज यहाँ पे पुट कर दूं। हाँ कर दो। कर दो सर। तो मनोज यहाँ पे आ गया, ये विक्रम यहाँ पे नहीं आएगा, तो विक्रम यहाँ पे आ जाएगा, और बचा कुछ नाम यहाँ पे डाल, बन गया पजल हमारा। हाँ सर, बन गया सेम टू सेम। John. ओमकार लास्ट check करोगे? रिपीट कीजिए ना। ओमकार ये जरा चेक करना सही बना है कि नहीं आपके आंसर। हाँ सर, सही बना है, सही मेरा भी सही। लास्ट वाला ये था कि मनोज लिव जस्ट बिलो द श्रीलंका टीम, श्रीलंका टीम के जस्ट बिलो मनोज रहता है, तो ये स्पेस हमारा खाली था। तो श्रीलंका के नीचे एक जगह खाली है नाम का, बताओ मैम। यस सर। तो यहाँ पे मनोज आ गया, और बोला क्या था कि साउथ अफ्रीका में विक्रम पसंद नहीं करता है, तो विक्रम यहाँ पे आएगा ना, फिर एक ही जगह खाली है, तो विक्रम यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे जॉन बचा कुचा नाम यहाँ पे आ जाएगा। बन गया सर। ओके। अच्छा, नोट डाउन कर लीजिए। पॉसिबिलिटी लिखना था सर। तो लिख लीजिए ना, लिख लीजिए ये पॉसिबिलिटी इतना लिखिए और ट्राई करिए। चार लिया था ना पॉसिबिलिटी। 4 या 5, 1 2 3 4 लिया था, 4 लिया था।
सर इस पजल में फिक्स्ड कोई नहीं था ना, मतलब सर। फिक्स था ना, इंडिया फिक्स था हमारा। हाँ सर, इंडिया में भी तो पॉसिबिलिटीज थी ना बहुत सारे। यस यस, पॉसिबिलिटी से लेना था, लेकिन क्लू सब मैच हो रहा था, ऐसा नहीं कि मैच नहीं हो रहा था, मैच हो रहा था। पजल दिखने में डेंजर था लेकिन इतना टफ नहीं था। अरे पॉसिबिलिटी बढ़ गई ना ज्यादा। यस यस। सर क्लू कुछ बताइए ना सर, कैसे पुट करते हैं, वो समझ ही नहीं आ रहा है। क्लू पूरा बरोबर हो जाता है सर, बट वो पुट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अभी तो बताया मैंने, क्लू को कैसे पुट करना है, जस्ट तो बताया अभी। देखो, मैं पहला पजल का रोल, पहले हमें प्रॉपरली जो फिक्स चीज है उसको पुट कर लो, और क्लू को साइड में रखते चलो, और क्लू जहां पे मैच हुआ उसको पुट करते हुए चलो, यही करना है। अब इसको देखो, इसी क्वेश्चन को आप घर पे 2 बार 3 बार ट्राई करो, देखो समझेगा आपको। पजल का रूल क्या है, एक ही क्वेश्चन को 3 से 4 बार करो, समझेगा। हो गया सर। जस्ट मिनट, जस्ट मिनट। चलो रफ कर दूं, स्टूडेंट्स बताइए, रफ कर दूं। हाँ सर, रफ कर दो। चलिए और एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। 8 persons A, B, C, D, M, N, O and P are sitting arrangement का क्वेश्चन है। सिटिंग
around a circular table. आज हमारा पजल खत्म हो जाएगा. Facing the center. सर फिर इसके बाद इवनिंग में ये आप इवनिंग में कौन सा लेक्चर लोगे? इवनिंग में मैं स्टार्ट करूंगा डायरेक्शन से और पजल स्टार्ट कर दूंगा मैं हीटिंग एनर्जी में स्टार्ट कर दूंगा आफ्टरनून में. नहीं मॉर्निंग में दूसरा स्टार्ट करूंगा. चलो या तो फिर डायरेक्शन में मॉर्निंग में. इक्वल डिस्टेंसेस बिटवीन each other, each of them क्या है but not okay, each of them is also related to n in some way or the other. सर वो कल जो ब्लड रिलेशन वाले लेना उसके प्रैक्टिस करवा रहे थे ना आपको? ये है ब्लड रिलेशन वाले लिया मैंने पूरा बुक ढूंढा, मुझे एक ही क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का मिला. ओनली 3 पर्सन्स. अगर आपके पास कोई ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है तो भेज दो, मैं ले लूंगा. सर स्मिता को मैंने बोला था लेकिन स्मिता ने भेजा नहीं मुझे. मेरे पास है, साइन करूँ क्या सर? सेंड कर दो, भेज दो. मैं तो बोला भी था भेज दो मुझे मिल जाएगा. क्योंकि देखो मैं क्लियर बता रहा हूँ, मेरे फ़ोन में स्टोरेज रहता नहीं है. तो आप भेज दोगे ना आज तो मेरे पास आ जाएगा, तो मैं रात को स्टोरेज खाली करके उस वहाँ पे डाउनलोड करता हूँ इमेज. Hence father sits to the immediate right of P and sister sits to the right of and father. Only one person sits between and sister and son and sits third to the left of and son. ऊपर का एक चार पर लाइन रख कर दो क्या? यहाँ पे विजिबल है ओनली 3. सर ईच ऑफ देम वो एन का क्या है, समझा नहीं कुछ. कहाँ पे बोल रहे हो सर फोर्थ लाइन ईच ऑफ देम each one of them is also related to n. related to n मतलब हर एक बंदा n से रिलेट करता है some way or the other way, डायरेक्ट और इनडायरेक्टली n से रिलेट करता है. वैसा only 3 persons sit between m and n's husband. अच्छा ऊपर के 4 लाइन रफ कर दो क्या? 4-5 लाइन. हाँ सर. हाँ सर. सबका हो गया लेकिन 4-5 लाइन रफ कर देता हूँ. and husband and or and husband. A sits second to the right of and husband. सब लोग देखो n को रिलेट कर रहा है. Hence mother sits to the immediate right of C. C is not the husband of N. N's daughter sits third to the right of
keep these seeds to the immediate left of hence brother. यहाँ तक खत्म हो गया. सॉल्व करिए अक्षय, सॉल्व करो. सर वो एनीज लिखा है ना आपने? कहाँ पे? Only one person sit between N and P. Only one person sit between N and P. Ends ना sir? N for New Zealand and P for Punjab. सर वो ends father लिखा है क्या ends father लिखा है? कहाँ पे? ये ना, ये. नहीं सर. सर फर्स्ट लाइन में Ends First line. father. राइट वाला. As husband and mother. As husband है वो और as mother है वो. नहीं दिख रहा है क्या प्रॉपर? Only one person. सर उधर लाइट आ रहा है नीचे. ends father ना ends father लिखा है. सर नीचे वाला लो. नीचे वाला पैराग्राफ. बताओ कौन सा 1 2 3 4 5 यहाँ पे 5 6 7 नीचे. 6 7 हाँ 7. उसके बाजू में n लिखा है ना सर आपने. फादर, ये ना एंड फादर. सर 7 वाले लाइन में ही ends father लिखा है ना. यस एंड फादर. और जहाँ पे लाइट आ रहा है उसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता. मैं यहाँ पे बता देता हूँ. एंड मदर लिखा है जहाँ पे लाइट आ रहा है. एंड मदर यहाँ पे देख लेना. सर आप ये कौन सा वाला सम करा रहे हो? सर रोहित सर. हाँ बोलिए ना, बोलिए. ये ब्लड रिलेशन वाला सम है. सर मेरा ये डायग्राम बन गया है. हाँ हाँ. बट किधर क्या नाम आया ही नहीं, सिर्फ एन को छोड़ के बाकी सिर्फ सर्कल. हाँ सर फैमिली ट्री वही बन बना गया है. बट नाम नहीं आया. हाँ सर, हाँ वही बराबर 8 जन का बना है प्रॉपर, बट नाम है ही नहीं, सिर्फ एन का ही है, बाकी किसी का कुछ नहीं. ठीक है बनाएंगे. क्या बोल रहे हो? नहीं ये इजी वाला है. पहला ब्लड रिलेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एन से रिलेटेड ही सब कुछ है. आप बनाते जाओ, जैसे पढ़ेंगे ना तो समझेगा कि ब्लड. हाँ सर्कल बनाते जाओ. अगर बन रहा है तो सर्कल सब बना लो. अगर नहीं बन रहा है तो अलग से ब्लड रिलेशन बनाएंगे. हाँ है ब्लड रिलेशन वाला ही है, लेकिन सर्कल में अगर बन रहा है तो देखो ब्लड रिलेशन 2 टाइप में आता है. एक अलग से ब्लड रिलेशन बनाना पड़ता है और एक होता है साथ में बनता है, जैसे कल किया था. और कभी कभी साथ में बनता है. अब इसमें देखो अगर साथ में बन गया तो हमारा काम हल्का हो जाएगा. अगर नहीं बन रहा है तो अलग से ब्लड रिलेशन बना लेंगे, क्या टेंशन. नेम वहाँ पे दिया है ना, ABCD दिया तो है. ABCD दिया तो है वहाँ पे. सर ब्लड रिलेशन सब बना लेंगे सर, बना लेंगे. बन जाएगा ना, बनना ही चाहिए क्योंकि वो बन जाएगा, इजी है. सर ब्लड रिलेशन नहीं हुआ है. ब्लड रिलेशन जिसका नहीं हुआ है वो ये चैप्टर को स्किप कर दें, ये वाले क्वेश्चन को स्किप कर दें, और जिसका हुआ है वो ट्राई करें क्योंकि कुछ स्टूडेंट यहाँ पे नए भी हैं और कुछ स्टूडेंट ओल्ड भी हैं. तो ये वैसे भी हमारा बहुत हाई लेवल पे चल रहा है. पजल का एंड चल रहा है हमारा और नए स्टूडेंट का नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा अगले लेक्चर से. यहाँ पे हम लोग आज पजल और सिटिंग अरेंजमेंट खत्म कर रहे हैं. मतलब सर आज आप PDF भेजोगे ना 100 क्वेश्चन का? वो मैं कल या परसों अच्छे वाले क्वेश्चन निकाल के भेजता हूँ. मुझे 2-3 दिन का टाइम देना. मैं कैसे कुछ भी उठा के नहीं देना चाहता, एग्जाम ओरिएंटेड देना चाहता हूँ क्योंकि एग्जाम नजदीक आ रहा है. अच्छा मैं एक बात बताऊँ, आप लोगों को मैं अभी PDF नहीं दूंगा. आप लोग अभी प्री लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करो क्योंकि अगर आप हार्ड लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो एग्जाम में आपके प्री लेवल के क्वेश्चन नहीं बनेंगे, उसमें ज़्यादा टाइम लोगे आप, क्योंकि आपका स्लो स्पीड हो जाता है हार्ड लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने पे, और आपको प्री लेवल पे स्पीड मैटर करता है.
तो आप इजी वाले पजल सॉल्व करो प्री लेवल के, हार्ड वाले पे ध्यान नहीं मत देना। हेलो सर, आप दोनों का भेज दो ना, प्री और मेंस का, मतलब मिक्स आता है साहिल, वो मिक्स आता है, अलग से नहीं आता है, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ प्री अलग से मिलेगा हाँ ना। सर आप भेज दो, हाँ। अगर 2-3 वेरिएंट रहा ना तो हम लोग खुद ही स्किप कर देंगे, जो 3 नॉर्मल वेरिएंट रहेगा, लगेगा ना वो कर देंगे। हाँ 3 वेरिएंट रहेगा छोड़ दो, 2 वेरिएंट रहेगा तो भी छोड़ देना, 2 वेरिएंट वाला भी छोड़ ओके देना, सिंगल वेरिएंट करना, मैं वही बोल रहा हूँ। और 2 वेरिएंट ठीक ट्राई है करना, ओके। सिंगल वेरिएंट पहले कर लेना, फिर 2 वेरिएंट वाला करना, उसके ज्यादा मत करना, फिर प्री में उससे ज्यादा नहीं आएगा, स्पीड मैटर करता है प्री में, मैं पहले बोल रहा हूँ। सर बोलो डिम्पल, बन गया? ये पजल आप सॉल्व करवाओ ना, मतलब ब्लड रिलेशन बन नहीं रहा है। सर बंद रहा है सर बंद रहा है, 5 मिनट दो। ओके 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 ओके। क्या बोला है देखो यहाँ पे कितना 8% ABCD MNP सेटिंग अराउंड सर्किट व फेसिंग द सबको सेंटर फेस करा दो, किसी एक को सेंटर फेस कराओ, तो करा दिया। क्या बोला है, कहाँ पे लिखा है आपने, ईच ऑफ देम इज एन से सबका संबंध है, ठीक है। ओनली 3% सिट्स बिटवीन बी और एन, बी और एन को बिठाओ ना डायरेक्ट, आप क्लू क्यों ले रहे हो, डायरेक्ट जो मिल रहा है उसको बिठा दो, बी लो और एन लो, डायरेक्ट बिठाओ ना। मैं क्या कहता हूँ, डायरेक्ट बिठाओ, आपको जो चीज मिल रही है उसको डायरेक्ट बिठाओ, बी और एन लिया, यस सेम लो, एन लो बी लो, हाँ। और क्या बोला है, ओनली 1% सिग्नल एन और पी, एक बार पी यहाँ पर आएगा, एक बार पी यहाँ पर आएगा, पी यहाँ पे लो, पी वहाँ पे लो, एक बार अब आगे ट्राई करो, बनेगा क्यों नहीं बनेगा। एंड फादर सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी, पी का जो पी का पता है, पी पता है, ठीक है, पी के आगे लिखो एंड फादर, यहाँ पे डालो एंड फादर, नहीं नाम लिखो यहाँ पे एंड फादर, क्लू है ही नहीं, एंड फादर, हाँ एंड फादर, जिससे ये समझेगा एंड फादर है, यहाँ पे भी लिखो एंड फादर, ऐसे डालो। आगे हमें ब्लड रिलेशन बनाने की जरूरत पड़ेगी तो डायरेक्ट बिठा देंगे, ट्राई करो, गलत तो गलत, मैं ये कहता हूँ गलतियाँ करो, गलत तो गलत, तभी तो समझेगा कहाँ पे अटक रहे। एंड सिस्टर थर्ड टू द राइट ऑफ एंड फादर, सब कुछ रिलेटेड ही तो है, देखो ना एंड फादर का थर्ड राइट में कौन आ रहा है, एंड सिस्टर, तो 1 2 3 एंड सिस्टर, सब रिलेटेड ही है, इजी तो है पजल। एंड सन, तो नहीं क्यों नहीं आएगा, एन सन बोल रहा है, एन का सन, तो एन खुद में सन हो सकेगा क्या, ये बताओ पहले, एन को रिलेटेड है ना, एन का बेटा, तो यहाँ पे तो नहीं आएगा, तो एन का सन भी बनेगा, एक बंदा बेटा है ना, एन से तो बी ही बनेगा। अच्छा एक बात बताओ, अरे और कैसे होगा, एन का ही परिवार है, एन के रिलेटेड ये सब। अच्छा ये बन रहा है क्या, सॉल्व बताओ स्टूडेंट्स बन रहे हैं क्या पजल? सर वो सर्कल में मैंने एन और पी किया, फिर पी के बाद में फादर लिया, एंस के फादर, बट इधर बताया एंस फादर के थर्ड राइट में सिस्टर बैठेगा, तो वैसा करो तो एन ही आ। ओके देखते हैं बिठाते हाँ अच्छा सर, सेम मेरा भी ऐसे ही आ रहा है। ठीक है ओमकार सिंपल सर तो आप लोग ट्राई कर रहे थे ना, आपका हुआ? सर आधा हो गया है, बाद में पॉसिबिलिटी बढ़ रही है तो सर। खराब हो जा रहा है। ओके स्मिता आपने क्वेश्चन भेज दिया मैम को? हाँ सर भेजा। ओके ठीक है, ये चलो सॉल्व करूं, मैं रफ कर दूं? करते? हाँ सर, हाँ सर कर। अक्षय यहाँ पे देख लो, सर वो 3 पैरेलल रो वाला आता है क्या एग्जाम में, आपने देखा? अरे हाँ टेम्पल फिर से भेजो मैम, प्लीज भेज दो, मेरे को ध्यान में नहीं रहा, वो मैं ले लूंगा। तो 3 पैरेलल रो भी आता है? नहीं जहाँ तक मैंने देखा तो नहीं आता है, लेकिन भेज दो, अगर मैं ले लूंगा, क्या पता आ गया तो मैं ले लेता हूँ। मैम आप किसको भेजोगे, आप किससे बात करते हो, मतलब किससे, ज्योति मैम से या तृप्ति मैम से, किससे आपका कॉन्टेक्ट है? दोनों से ना, तो आप दोनों में से किसी एक को भेज दो आप, और बोल देना रोहित सर को भेजने के लिए, तो भेज दो। तो आपका मुझे याद दिलाना ध्यान से कि 3 पैरेलल रो वाला लेना है और स्मिता का एक क्वेश्चन लेना है। तो अगला लेक्चर में चलो मैं पजल ले लूंगा, तो अगले लेक्चर में भी हम शाम को ये दोनों खत्म करेंगे, फिर वहाँ पे खत्म करेंगे। सर ब्लड रिलेशन के और भी पजल है, आप बोलो तो सेंड करती हूँ। आप मेरे को भेज दो, सारे ब्लड रिलेशन के भेज दो, जब मैं आफ्टरनून के बैच में स्टार्ट करूंगा ना,
आफ्टर उनके बैच में। तो जब मैं अभी ये रिपीट नहीं करूंगा क्वेश्चन, मैं बेसिक रिपीट करूंगा क्योंकि बच्चों को बेसिक सेम रहेगा। बेसिक रिपीट करूंगा, पजल्स नहीं ले लूंगा, फिर आपके जो ब्लड रिलेशन के वो पजल्स नहीं ले लूंगा मैं। क्लियर? मेरे पास भी है 2-4 क्वेश्चन। अरे भेज दो, जितने भी हैं सब भेजते जाओ। मुझे फॉलो अप ले लेना कि तो आप डिलीट कर डालोगे ना, तो तभी सेंड कर देंगे ना जब आप करवाओगे। नहीं, आप भेज के रखो। मैं क्या करता हूँ, भेज के रखो, मैम का मैसेज आता है ना मुझे, तो मैं उसमें देखता ही नहीं हूँ, तो वो ग्रीन टिक रहता है, मैं मैसेज में ग्रीन टिक रहता है, देखता ही नहीं हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, जब मैं रात को फ्री होता हूँ तो मैं तभी चेक करता हूँ किसके किसके व्हाट्सएप में मैसेज आए, तो तब मैं क्या करूँगा, फ्री स्पेस करके वो डाउनलोड करूँगा, तो मेरे वो फोल्डर में रहेगा। देन जब मैं लेक्चर में आऊँगा तभी ऑन द स्पॉट ले लूँगा। ओके सर। क्या था, ओमकार पढ़िए। हाँ सर। 8 person A, B, C, D, M, N, O, and P are sitting around circular table facing the center with equal distance. ओके, ठीक है। सर्कल। अच्छा यहाँ पे देखो, मत 8 बंदे बैठे, सबको 8 बंदे बिठा लो, 8 बंदे यहाँ पे आप बिठा लीजिए। 8 बंदे बिठा लिए आपने, और 8 बंदे हैं, चलिए सर्कल में आगे बढ़िए। Each one of them is also related to N in some way or the other. देखो इनसे कहने का मतलब क्या पता है, सारा जो 8 बंदे हैं ना वो N को ही रिलेट कर रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। N का ही मतलब रिलेट करेंगे, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 8 बंदे हैं, 8 मेरे फ्रेंड्स हैं, 8 फ्रेंड्स है या फिर 8 फैमिली मेंबर्स हैं मेरे, लेकिन वो मुझसे रिलेट कर रहे हैं कि मेरा ब्रदर, मेरा सिस्टर, मेरा भाई, मेरा मॉम, मेरा डैड, मेरा कजिन, ऐसा रिलेट करेगा मुझसे खुद से, ठीक है। तो रिलेट किसको कर रहा है, एन से। वैसे ही होगा, एन्स ब्रदर, वैसे ही है ना, एन्स ब्रदर, एन्स फादर, एन्स सिस्टर, ऐसे ही है, एन्स सिस्टर, ऐसे ही आपका यहाँ पे आएगा। चलिए आगे बढ़िए ओमकार। Only 3 persons sit between B and N. आपने बताया नहीं सेंटर फेस कर रहा है या आउटसाइड सेंटर फेस सर कर रहा है? बोला ना सर, सेंटर फेस कर रहे हैं। ओके ओके, चलिए सेंटर फेस कर रहा है, चलिए बोलिए। Only 3 persons sit between B and N. देखो 3 बंदे बैठे हैं बी और एन में, तो बी एक बार यहाँ पे ले लिया, 1 2 3, एन यहाँ पे ले सकता हूँ कि नहीं, मुझे बताइए। हाँ बी यहाँ पे ले लूंगा, 1 2 3, एन यहाँ पे ले लिया, क्योंकि 2 पॉसिबिलिटी साथ में लेके चलना है। चलिए 2 पॉसिबिलिटी हो गया, आगे पढ़िए। Only 1 person sits between N and P. एन और पी के बीच में एक बंदा बैठेगा, तो देखो ये पॉसिबिलिटी में एक बार पी यहाँ पर आ जाएगा एक गैप छोड़ के, और ये वाले पॉसिबिलिटी पी यहाँ पर आ जाएगा एक गैप छोड़ के, बरोबर। चलिए आगे बढ़िए। N's father sit to the immediate right of P. एन्स फादर, देखो एन का फादर इमीडिएट राइट में होगा पी के, तो एन्स फादर, एन्स का फादर यहाँ पे आ जाएगा, इमीडिएट राइट होगा पी के, क्योंकि सेंटर फेसिंग है तो राइट साइड यहाँ पे आएगा। सर फिर से बताइए, नेटवर्क किसको था? कहाँ से बताऊँ सर पहले से। सर रोहित सर, बोलिए ना संतोष। मैंने गलत लिखा है कि क्या पता नहीं, हाँ, मैंने एन सर। और पी लिखा है, और ओनली 1 person लिव बिटवीन एन और पी, ये तो है ही नहीं, मैंने लिखा हाँ ही सर, नहीं। मैंने भी नहीं लिखा है। हाँ सर। लेकिन मैंने लिखा है, तभी हाँ, ओमकार और बता। सर ओनली 3 person सिट्स बिटवीन बिटवीन एन एंड पी, पी लिखा है सर। हाँ टी लिखा है। ओके ओके, टी लिखा है क्या, कोई बात नहीं, एन और पी है। हाँ मतलब आपने और जो 1 person लिव बिटवीन एन और पी है ना, वो तो लिखा ही नहीं हम लोग ने। वो लिखा ही नहीं है सर। हाँ, और एन्स फादर सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी। लिखा था। अरे रुक जाओ, ओनली 1 person सिट्स बिटवीन एन और पी ही है, एन और पी ही है। और ओमकार आपने भी बोर्ड वही पे लिखा नहीं था? लिखवाया रहेगा आई थिंक सो। अरे नहीं, नहीं लिखा है, लिखा था। लिखवाया है। अरे तभी तो ओमकार ने पढ़ा ना, ओनली 1 person सिट्स बिटवीन एन और पी। हाँ, लगता है मैंने स्किप हाँ, कर दिया। सर। मैंने भी गलत कर दिया। कोई बोलो, लाइन बोलो सर। ओके, ओनली 1 person सिट्स बिटवीन एन एंड पी, और एन फादर सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ पी। हाँ लिखा है सर, लिखा है। हाँ सर। आपको मेरे संगत का असर गिर गया, आप भी मेरी तरह बन गए गजनी। सॉरी सर, सॉरी। चलो चलो, यहाँ पे पी का इमीडिएट राइट में एन्स फादर आएगा, और यहाँ पे देखो एन्स फादर यहाँ पे आएगा कि नहीं, इमीडिएट राइट में पी के, ये पॉसिबिलिटी में। चलिए ओमकार पढ़िए आगे।
N's sister sits third to the right of N's father. देखो एन फादर का थर्ड राइट में एन सिस्टर आएगा, तो 1 2 3 एन सिस्टर यहाँ पे आएगा कि नहीं? हाँ ठीक है, अभी ये एन फादर दिया है, इसका थर्ड राइट में एन सिस्टर ले लो, 1 2 3 एन सिस्टर। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ तक क्लियर है? एनी डाउट अक्षय? नो बोला है एन फादर के थर्ड राइट में एन सिस्टर आएगा, 1 2 3 एन सिस्टर, सब कुछ एन को रिलेट कर रहा है, याद रखना। और यहाँ पे भी एन फादर के थर्ड राइट, देखो सेंटर फेस कर रहा है इसलिए राइट इस साइड, ठीक है क्लियर? चलिए आगे बढ़िए ओमकार। Only one person sits between N's sister and N's son. अच्छा ये बताओ, ये पॉसिबिलिटी में आ जाओ, एन सिस्टर और एन सन में एक बंदे का गैप है, तो क्या मैं एन को ले सकता हूँ क्या? बताओ जरा। नो नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, पहले समझो। बोला है ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन एन सिस्टर एंड एन सन, तो एन का सन बोला है, ना कि एन बोला है। एन बोला है क्या? नहीं बोला। मतलब बी सन। तो देखो एन का सन अगर मैं यहाँ पे लूँ तो एन खुद में एन का सन हो सकता है क्या? बताओ जरा। नहीं क्या हो सकता है? तो ओनली वन पर्सन में एन का सन हमारा यहाँ पे हो जाएगा बी, तो एन का सन हमारा बन गया बी, एन का सन हमारा बन गया बी। और यहाँ पे क्या बोला है? ओनली वन। ना एक बार ये सन नहीं समझा। ऐसे बताऊं, देखो एन का सन मतलब क्या बोला आपने? मैंने बोला कि ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन एन सिस्टर एंड एन सन, एन का सिस्टर में और एन के सन में एक बंदे का गैप है, तो एन का सिस्टर हमारा फिक्स पोजीशन पे है, तो एन का सन कौन सा हो सकता है? या तो बी हो सकता है या तो एन हो सकता है, ये हो सकता है ना? बताइए बताइए बताइए, किसने पूछा था? हाँ देखो या तो बी हो सकता है या तो एन हो सकता है। अच्छा ये बताओ, एन खुद में एन का सन बनेगा क्या? नहीं। जैसे मैं क्यों नहीं बोलूंगा, बनेगा सर? अच्छा अच्छा रुको समझाता हूँ क्यों नहीं बनेगा। देखो मैं हूँ, मेरा सिस्टर है, ठीक है, ये मैं हूँ फॉर एग्जांपल, ये है रोहित, ये मेरा सिस्टर है, और यहाँ पे मतलब कोई एन और उसका सन कोई और रहेगा, ऐसा ना? एग्जैक्टली मैम, एग्जैक्टली। ओके क्लियर? यहाँ तक एनी डाउट? नो क्लियर अक्षय? एनी डाउट स्टूडेंट प्लीज बताइए, आगे बढ़े। हाँ सर बड़े चले। हाँ तो एन सन यहाँ पे आ जाएगा, एन का सन बी हो जाएगा, एन सिस्टर और एन सन में एक का गैप यहाँ पे देखते हैं। अच्छा यहाँ पे भी सेम ही है, तो एन सन बी आ जाएगा, क्योंकि एन तो खुद का बच्चा बनेगा नहीं, एन का सन बोला है, तो एन खुद का बच्चा बनेगा क्या? नहीं बन सकता, तो यहाँ पे नहीं है। अच्छा ये बताओ, ये आपको समझ में आया कि लेकिन नहीं? वन बोला है। अच्छा ये अच्छा मैं समझा देता हूँ, अभी रुक जाओ, अभी शांत हो जाओ, मैं समझा देता हूँ। बहुत लोग को नहीं समझ रहा, मैं बताता हूँ क्या बोला है। फॉर एग्जाम्पल ये समझ लो, एन नहीं है, इसका नाम है नितेश, ठीक है, ये बी नहीं है, इसका नाम है बंटी। सपोज करना ये है नितेश, ये है बंटी, और नितेश की सिस्टर यहाँ पर है, ठीक है, याद रखना यहाँ पे नितेश की सिस्टर है। इमेजिन करना यहाँ पे नितेश का सिस्टर है, और क्या बोला है, नितेश के सिस्टर में और नितेश के बेटे में एक का गैप है, तो अगर मैं नितेश को यहाँ पे लूंगा तो क्या नितेश खुद में नितेश का बेटा बनेगा क्या? नो नहीं बनेगा। मतलब मैं बोलूँ मेरा और मेरे सिस्टर में एक बंदे का गैप है, मेरा सॉरी मेरे बेटे में और मेरे सिस्टर में एक का गैप है, तो अगर मेरा सिस्टर यहाँ पे सपोज खड़ी है, यहाँ पे एक गैप छोड़ के खड़ी है, ठीक है, तो क्या मैं खुद को बेटा घोषित कर सकता हूँ क्या? मैं ही बाप हूँ और मैं ही बेटा हूँ, ऐसा घोषित कर सकता हूँ? नहीं कर सकता ना मैं। नाइंसाफी होगी। अभी समझा? अभी क्लियर है? हाँ सर। तो एन सिस्टर और एन सन में, तो एन खुद को बाप और खुद को बेटा घोषित नहीं कर सकता, तो एन सिस्टर और एन सन में एक का गैप है, तो ये तो नहीं होगा, देन ये होगा। अभी क्लियर? एनी डाउट? सर बन गया। वेरी गुड, चलो एन सन। ओके आगे बढ़िए। सर एक बार वापस बता दो ना एन सन का। देखो सिद्धेश यहाँ पे बोला है कि एन सिस्टर में और एन के सन में एक का गैप होगा,
तो दो एक का गैप में कौन आ रहा है? एक का गैप छोड़ के या तो एन आ सर रहा है, बन गया person. एन का गैप वेरी गुड, एक का गैप छोड़ के बी आ रहा है। तो यहाँ पे देखो एन सिस्टर और एन एक का गैप छोड़ के ये आ रहा है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं एन सन यहाँ पे लेता हूँ, एन का सन, तो यहाँ पे ऑलरेडी एन बैठा हुआ है, तो एन का सन वो खुद को घोषित कर सकता है क्या कि मतलब मैं ही डैडी हूँ और मैं ही बेटा हूँ? सिद्धेश बताओ, घोषित कर सकता है क्या यहाँ पे? बराबर है सर। तो फिर कहाँ पे आएगा एन का सन? यहाँ पे आ जाएगा, एक का गैप छोड़ के। ये नहीं हुआ तो यही होगा। क्लियर? जी सर समझ गया। आगे बढ़िए। M sits third to the left of N. सर हाँ बोलो। एन सिस्टर का एक बार बताओ ना सर, मेरा नेटवर्क गया था। एन सिस्टर एन क्या? सिस्टर, एन सिस्टर क्या बताओ मैम? हाँ उधर क्यों पुट किया वो बताओ ना एक बार, नेटवर्क गया था सर, सॉरी। क्या था सेंटेंस? सेंटेंस क्या था यहाँ पे? सेंटेंस क्या था? एन्स फादर का थर्ड राइट में Only one person. देखो एन्स के फादर, एन्स हाँ, फादर सर। तो क्लियर है क्या? एन्स फादर तो क्लियर है क्या? पूनम बताओ। हाँ सर। देखो एन का फादर यहाँ पे था, एन के फादर के थर्ड राइट में एन का सिस्टर आएगा। तो एन के फादर के थर्ड राइट में देखो कौन आ रहा है? 1 2 3, एन का सिस्टर आ गया। और क्या बोला था? एन के सिस्टर और एन के सन में एक का गैप आएगा। तो एन का सिस्टर यहाँ पे ऑलरेडी फिक्स पोजीशन पे है, तो एन का सन कहाँ पे आ सकता है? या तो इधर आ सकता है या तो इधर आ सकता है, एक का गैप में। तो एन का सन बोल रहा है, तो एन खुद में एन का सन बनेगा क्या? मुझे बताओ पूनम। नहीं सर। तो एन का सन यहाँ पे आ गया। क्लियर? आगे बढ़े। ओके सर। चलिए M पढ़िए। M sits third to the left of N son. एम सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम सन। N एम son. ना? हाँ एम ना? सर, हाँ ओके, सर, M M. थर्ड लेफ्ट में 1 2 3, एम यहाँ पर आ गया। एम सन, एन सन 1 2, एम यहाँ पे आ गया। चलिए आगे बढ़िए। Only 3 persons sit between M and N's husband. ओके, एम एंड एन्स हस्बैंड, एन्स हस्बैंड ना? हाँ सर, husband. तो एन्स हस्बैंड मतलब होगा एन यहाँ पर फीमेल हो जाएगी, हस्बैंड इसका इधर आएगा। एन्स हस्बैंड बोला ना? एन्स हस्बैंड। हाँ सर, तो एम यहाँ पर है और 3 का गैप होना चाहिए, चाहे वहां से काउंट करो चाहे यहाँ से काउंट करो, अपोजिट ही आता है। तो कौन आएगा? एन्स हस्बैंड यहाँ पे आ जाएगा एन के जगह पे। अगेन यहाँ पे भी एन्स हस्बैंड यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? समझ में आया? 3 का गैप में एम और एन के हस्बैंड है। 1 2 3 लिया तो भी हस्बैंड यहाँ पे आएगा। 1 2 3 यहाँ पे लिया तो भी यहाँ पे आएगा। अपोजिट आता है जब 3 का गैप आता है और जब 8 बंदे बैठते हैं। क्लियर यहाँ तक? एनी डाउट? हाँ अच्छा सर. क्लियर। चलिए आगे बढ़िए ओमकार। A sits second to the right of N's husband. ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एन्स N's हस्बैंड। husband. हाँ सर. देखो एन्स हस्बैंड का सेकंड राइट में कौन आएगा? ए आएगा। तो 1 2 ए यहाँ पर आ जाएगा, बरोबर। अब यहाँ पे देखो एन का हस्बैंड था और एन का सन कौन है? बी है। अब बोला है एन के हस्बैंड में सेकंड राइट में ए आएगा, तो एन का फादर कौन होगा फिर? एन का फादर कौन है? एन्स फादर ए हो जाएगा ना? A. हाँ सर. ठीक है। बोला एन्स हस्बैंड के सेकंड राइट में ए आएगा। अब ये नहीं डायरेक्टली नहीं ले सकते। एन्स हस्बैंड के सेकंड राइट में ए आएगा, बट यहाँ पे क्लू में फादर नहीं बन रहा, तो एन्स हस्बैंड के यहाँ पे सेकंड राइट में ए आएगा, उसको छोड़ दो एज इट इज। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर. क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए ओमकार। N's mother sits to the immediate right of C. एन्स मदर स्टेट इमीडिएट Immediate right of C. सी। अच्छा, कितने जगह सी के लिए खाली है? पहले ये देखो, ये जगह खाली है सी के लिए, खाली है ना? हाँ सर. तो एन्स मदर इमीडिएट राइट में बैठ सकता है क्या? एन्स सर ऑलरेडी बैठा हुआ है, बैठ सकता है क्या? मुझे बताइए। नहीं सर. ठीक है। अगर मैं सी को यहाँ पे लेता हूँ तो एन्स मदर यहाँ पे बैठ सकता है क्या? क्योंकि ऑलरेडी एन्स सिस्टर यहाँ पे बैठा है ना? नहीं। ठीक है। सी के लिए ये जगह खाली है ना? यस सर। हाँ सर. तो एन्स मदर ये हो सकता है इस पॉसिबिलिटी में? यस हाँ सर। सर. ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ। करो ना। हाँ क्या बोल रहे हो? रिपीट करो मैम। सर सी का रिपीट करो ना। ओके, देखो क्वेश्चन में क्या बोला था कि क्या बोला था? A sits second to the right of N's husband. Sorry sir. N
N's mother sits to the immediate right of C. देखो एंस का मदर सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ सी, सी के इमीडिएट राइट में एंस का मदर होना चाहिए। अब सी को बिठाने के लिए हमें खाली जगह ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे कोई बैठा ना हो। यहाँ पे एन बैठा है, यहाँ पे सी नहीं बिठा सकता, एन बैठा है सी नहीं बिठा सकता, पी बैठा है सी नहीं बिठा सकता, बट यहाँ पे मैं सी को बिठाता हूँ क्योंकि एंस फादर है, बट नाम यहाँ पे मेंशन है क्या मुझे बताइए? नहीं सर। अगर मैं सी को बिठाता हूँ तो सी के जस्ट इमीडिएट राइट में एंस मदर आना चाहिए, बट मैं एंस मदर यहाँ पे दोबारा लिख सकता हूँ क्या? क्योंकि ऑलरेडी एंस का लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे आएगा क्या सी? बताइए। नहीं आया। अगर यहाँ पे देखो यहाँ पे भी नेम नहीं है, तो अगर मैं नेम यहाँ पे पुट करता हूँ सी और इसके इमीडिएट राइट में होना चाहिए एंस मदर, तो क्या एंस मदर यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या? दोबारा मुझे बताइए, क्योंकि यहाँ पर एंस सिस्टर लिखा हुआ है, बरोबर? यहाँ पे भी नाम नहीं है, तो सी यहाँ पे रख के देखता हूँ, यहाँ पे रख के देखा। अब इसके आगे एंस मदर यहाँ पे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बताइए स्टूडेंट। हाँ सर। अब यहाँ पे ऑलरेडी ए बैठा हुआ तो आगे रखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। अब ये वाले पॉसिबिलिटी था, अगर मैं सी को यहाँ पे लेता हूँ, सी को यहाँ पे लिया मैंने, तो एंस मदर यहाँ पे आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं मुझे बताइए? आ सकता है। आ सकता है, ठीक है। अगर मैं सी को यहाँ पे लेता हूँ तो एंस मदर यहाँ पे आ सकता है कि नहीं आ सकता है मुझे बताइए? आ सकता है। बट इसको पॉसिबिलिटी में रखो, इसको पॉसिबिलिटी में रखो, इसको पॉसिबिलिटी में रखो। चलिए, क्योंकि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बन रही है, समझ रहे हो? चलिए आगे बढ़िए। C is not a husband of N. C is not a husband of N. देखो यहाँ पे कैंसिल हुआ कि नहीं? कैंसिल हुआ कि नहीं मुझे बताइए? यस सर। तो अगर C यहाँ पर नहीं आएगा तो एंस मदर भी यहाँ पे नहीं आएंगे, तो हमारा ये जगह फिक्स हो गया, C यहाँ पर आ जाएगा और एंस का मदर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और C यहाँ पर आया, क्या पढ़ो फिर से, क्या था फिर से पढ़ो। C is not the husband of N. C is not the husband of N, तो N का सिस्टर हुआ, तो ये परफेक्ट है और ये भी परफेक्टली चल रहा है अभी तक। क्लियर? एनी डाउट यहाँ तक स्टेप में? अक्षय आगे बढ़िए। N's daughter sits third to the right of P. N's daughter sits third to the right of P. ओके, ये पॉसिबिलिटी में देखो, थर्ड P के थर्ड राइट में N's का डॉटर चाहिए, तो 1 2 3, क्या मैं एंस का डॉटर दोबारा ले सकता हूँ क्या? सर ये सेंटेंस है ना, कंफर्म कराऊं ना सर किसी से, P है कि D है सर? ओके, मैं कंफर्म कर लेता हूँ। ओनली 3% था सर ने। ए सेकंड टू द राइट ऑफ एंस। इसके पहले और एंस, एक मिनट, इससे पहले सेंटेंस पढ़ो, क्या था? C is not a husband of N. C is not a husband of N. N's daughter, yes, N's daughter sits third to the right of P. यही है, N's daughter ही है, यही है। Yes, sir. तो P का थर्ड राइट में N's daughter लेना है, तो 1 2 3, क्या मैं N's daughter दोबारा ले सकता हूँ क्या? क्योंकि N's हस्बैंड बैठा है ना यहाँ पे, क्या मैं दोबारा ले सकता हूँ N's daughter यहाँ पे? नहीं सर। तो ये तो ये गया, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, कहाँ पे है? P का थर्ड राइट में N's daughter चाहिए, तो 1 2 3, तो यहाँ पे N's daughter आएगा कि नहीं मुझे बताइए? यस सर। हाँ सर। N का डॉटर ले लो, N का डॉटर कौन है? M, B यहाँ पे सिबलिंग्स हो गया, ठीक है। और N's का हस्बैंड अभी तक मिला नहीं है, N's का सन मिल गया है, N's का फादर मिल गया, N's का फादर हो जाएगा A, N's का फादर हो गया A, N's का सिस्टर हो गया C, तो N का सिस्टर हो गया यहाँ पे C। समझ रहे हो आप कैसे ले रहा हूँ मैं? समझ रहे हो कैसे? हाँ सर। इसको रब कर देता हूँ, इसको जगह खाली कर दूंगा मैं। समझ रहे अक्षर कैसे पुट किया? चलो आगे बढ़ो अक्षर। D sits to the immediately left of N's brother. D sits immediately left of N's brother. Okay, समझाता हूँ। D sits immediately left of N's brother. Okay, यहाँ पे देखिए N's brother के जस्ट पीछे D आना चाहिए। अब D आना चाहिए तो ऐसा वाला जगह ढूंढो जहाँ पे D को हम लोग पुट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे N बैठा हुआ है, ये तो बन गया हमारा, ये भी बन गया है, यहाँ पे बैठा नहीं सकता, ये भी बन गया हमारा, ये भी बन गया, तो यहाँ पे दोबारा हम लोग पुट नहीं कर सकते। अच्छा बताओ, D को यहाँ पे पुट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? खाली जगह है ना? यस सर।
हाँ सर। एंस ब्रदर यहाँ पे ले सकता हूँ क्या दोबारा? नहीं सर। नो सर। ये गया चलो मैं क्या बोल रहा था? डी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एंस ब्रदर, तो ये वाला कैंसिल हो गया। अच्छा ये खाली जगह है ना? हाँ सर। सर। डी को यहाँ पे लूंगा तो डी होना चाहिए इमीडिएट लेफ्ट में एंस ब्रदर के, तो एंस ब्रदर बन सकता है कि नहीं मुझे बताइए। हाँ सर। और कोई जगह है क्या जहाँ पे मैं डी पुट कर सकता हूँ? यही था ना ये दो जगह? हाँ सर। यहाँ पे ये आ गया और यहाँ पे आ गया, तो एंस हस्बैंड कौन है? डी है। डी और एंस का ब्रदर कौन है? पी है। तो ब्रदर यहाँ पे पुट कर दो पी। कितने बंदे? 8 ना? 1 2 3 4 5 6 7 और एक बंदा बचा। चलो मदर सर मदर है सर, मदर। मदर है ओ। जो नाम बचा है वो ओके, ओ सर ओ। ओ ये बन गया और रिमेनिंग रिलेशन बताओ, एन खुद ही है तो ओ यहाँ पर आएगा, ओ का मदर यहाँ पे आ जाएगा, ये बन जाएगा ओ मदर। तो टोटल 8 बंदे चाहिए, 2 2 4 6 8 बन गया पर्सन। हाँ सर। और यहाँ पे हमारा बन गया। एनी डाउट? नहीं सर। नो सर। नो सर। चलो अब मैं इसके क्वेश्चन देख लेता हूँ। क्वेश्चन अच्छे क्लियर है? क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लो पहले आप, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। ओके चलो क्वेश्चन में देता हूँ। रुको रुको सर लिखना। नहीं मैं रफ नहीं कर रहा, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। मिटाओ मत। अरे नहीं मिटा रहा हूँ बाबा, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। हाउ मेनी पर्सन्स, जिसका बना था सेम ऐसे बना है क्या? बिटवीन हाँ सर Yes, ऐसे ही sir. बना। when counted from the left of n। हाँ बोलो बोलो क्या बोल रहे हो? ये पजल ऐसे तब सॉल्व करना है ना जब एक पर्सन से सब रिलेटेड हो। सर One. 1। एक पर्सन से रिलेट हो या अदर पर्सन से रिलेटेड हो तो भी इसी तरीके से। और पजल इसके क्या बोलते हैं अपने ब्लड रिलेशन के पजल जो होते हैं ना, 2 तरीके से होते हैं। एक होता है ब्लड रिलेशन ज्यादा दिया हो तो ब्लड रिलेशन से शुरुआत करो, एक होता है सिटिंग ज्यादा दिया हो तो सिटिंग से शुरुआत करो। वो कभी समझ में आएगा जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, वो आपको क्लिक हो जाएगा प्रैक्टिस के थ्रू कि पहले ब्लड रिलेशन बनाओ या पजल सॉल्व करो। जब आप वो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, जब आप पढ़ते जाओगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ब्लड रिलेशन ज्यादा बोल रहा है या फिर सिटिंग ज्यादा बोल रहा है। क्लियर? ओके सर। चलो हु अमंग द फॉलोइंग, और आप लोगों को इतना टेंशन नहीं लेना है, पहले आप प्री लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करो। प्री लेवल का अगर स्ट्रांगली बन रहा है ना तो आगे मैं आपको मास्टरी करा दूंगा, डोंट वरी। बी। हाउ इज, क्या बोल रहे सर? आप प्री लेवल की प्रैक्टिस करो, प्री लेवल की प्रैक्टिस करो स्टार्टिंग में, क्योंकि अभी आपका एग्जाम आ रहा है। ठीक है, अभी मैं इसको हाथ ही मत लगा क्वेश्चन को। सन। थर्ड वाला ग्रैंडफादर, ग्रैंडसन। ओके ग्रैंडसन सॉरी ग्रैंड। चलो सॉल्व करें। लिख के हो गया ये लिख के हो गया, लिख के हो हाँ, गया सर। सबका? हाँ सर। हाँ सर। चलो यहाँ पे देख लो, हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन P and N when counted from the left of N। 1। P और N में कितने हैं जब हम लेफ्ट से काउंट कर रहे हैं? तो अगर हम लेफ्ट से काउंट करें, लेफ्ट N का इस साइड आएगा ना, मुझे बताइए। हाँ सर। तो P और N के बीच में कितने आएंगे? 1। आंसर आएगा 1। क्लियर? एनी डाउट इसमें? नहीं सर। चलो, who amongst the following is the son of N? तो N का सन B, आंसर आएगा हमारा B। How is B related to A? B क्या लगेगा A का? ग्रैंडफादर। ग्रैंडसन। अरे बाबा उल्टा देख लिया फिर से। How is B? B क्या लगेगा? पूछा ना how is B?
तो ग्रैंडसन, वी क्या लगेगा? एक ग्रैंडसन। क्लियर? अभी मैंने 2 पजल्स लिए हैं, दोनों में कोई डाउट किसी को? एनी डाउट? नो सर। ओके, डिम्पल आप भेज दो तृप्ति मैम या ज्योति मैम को। स्मिता आप ज्योति मैम को भेज दो, जितने पजल सारे भेज दो जितने हैं आपके पास। मैं बाद में ले लूंगा। अच्छा, क्लियर हुआ? सर वो आप भी एडमिट कार्ड को बता दो। हाँ मैं भी वही पूछने वाली। हो गया? एक बार लिख के तो बता देना प्लीज। हो गया। डन सर। सर डन। मैम वो रिकॉर्डिंग बंद कर दो। हाँ रिकॉर्डिंग बंद करिए और एक काम करिए आप, मुझे होस्ट बनाइए।